क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? ये सहकार भारती का ये कार्यक्रम है और सहकारिता की जो संस्थाएं उससे जुड़े हुए यहाँ सभापति प्रबंध समिति के सदस्य यहाँ बुलाए गए हैं और सहकार भारती के आप राष्ट्रीय पदाधिकारी कारीगण आए हैं और सहकारिता क्या काम कर रही है, क्या काम करना चाहिए, कैसे इसका विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को इसका लाभ मिले, इस संबंध में यहाँ पर चर्चा हुई। सर और कुछ कहना चाहते हैं? सर क्या नाम है? संजय पासपोर्ट। सर क्या कहना चाहते हैं? ये सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास हो सकता है, तो सहकारिता से हो सकता है। तो इसलिए सहकारिता के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग है, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से है। जब किसान चाहे तब उसको माल अपने समाज से ही श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली, धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी, समाज से ही हमें मिली, यह समाज है आराध्य हमारा। कृपया थोड़ा सभी बोले मेरा पीछे पीछे। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना, सहकारिता। हाथ पीछे करो जरा। इधर देखिए। शायद वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उसको जो बाजार मूल्य है उसमें बेचना पड़ता है। और तीसरी बात रही आय दोगुनी करने के लिए मधुमक्खी पालन जैसे प्रयोग करना है, पशुपालन के जैसे प्रयोग करना है। इसके माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास सहकारिता से हम कर सकते हैं और हमारे देश में अच्छे सफल प्रयोग हुए भी हैं। देश में हमारे अमूल जैसा है कि वो एशिया में सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मिल्क डेयरी है। आज रोज पर डे 1 करोड़ लीटर दूध वो कलेक्ट करता है और लाखों किसानों को गाय और भैंस वो देते हैं और विदाउट पैसे बाद में वो दूध कलेक्ट करते हैं, उसके माध्यम से उनका पैसा वो डिडक्ट कर देते हैं। और जानवर को इंश्योरेंस है, जानवर का डॉक्टर की सर्विस है, उसके खाद्य की है, वो सब सुविधाएँ अमूल के माध्यम से दी जाती है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी डेयरी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसलिए सहकारिता के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय बड़ी मात्रा में करना चाहिए। इसी प्रकार से फिशरिंग जैसा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर छुटा है और जिसको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने ब्लू क्रांति के नाम से 20,000 करोड़ रुपया ये फिशरिंग कोऑपरेटिव के लिए उन्होंने ये किया। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है आज के समय में स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो एक तो कम है और बहुत महंगी है। अभी हमने कोरोना में भी देखा कि कहाँ 50 लाख 25 लाख 15 लाख ऐसे लोगों को देने पड़े और डर था। लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ सुविधाओं का अभाव है और प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पैसा ज़्यादा है।
ये दोनों के बीच का रास्ता है वो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल बना सकते हैं। और ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, प्रमाण में मध्य प्रदेश में ये हमने प्रयास शुरू किया है जो सहकारी तत्वों पे रुग्णालय शुरू करें। तो ये दोनों के बीच का एक मॉडल है। तो ये स्वास्थ्य के बारे में भी सहकारिता में अच्छा होगा। और अभी हमारे केंद्र सरकार ने आयुष्मान सहकार ऐसा भी नई घोषणा भी की है। हमने 2 साल पहले से कोऑपरेटिव हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट किया है। अभी ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आयुष्मान सहकार, तो उसके माध्यम से वो करी रहे। और एक महत्व का बिंदु है जो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में खास करके कहने वाला हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ये राज्यों में क्रेडिट सोसाइटी चलती है और लगभग 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है क्रेडिट सोसाइटी। और लोग सुबह आएंगे तो शाम को उनको 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की राशि क्रेडिट सोसाइटी दे सकता है ऋण के तौर पर। लेकिन मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश है और यहाँ केवल वेतनभोगी कर्मचारियों की क्रेडिट सोसाइटी है, बाकी कोई क्रेडिट सोसाइटी को परमिशन नहीं है। पूरे भारत में 1.5 लाख क्रेडिट सोसाइटी है, उसमें से सबसे ज़्यादा 50-60 हज़ार क्रेडिट सोसाइटी महाराष्ट्र में है। और ये क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से जो साहूकारी है, जो ब्याज से पैसा देने वाला है, वो लगभग 90% हमने समाप्त किया है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्रेडिट सोसाइटी की कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये थोड़ा लाना चाहिए। इसके कारण थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, हम जो 12 बलूदार कहते हैं, नाई है, मोची है, चर्मकार है, धोबी है, सुतार है, सब्जी बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, ऐसे छोटे छोटे तबके के लोगों को 25,000, 20,000, 50,000 इससे बड़ी राशि नहीं चाहिए। लेकिन ये राशि देने के लिए भी आज किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। बैंक में जाएंगे तो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक भी मैं अभी बात कर रहा था वीरेंद्र जी से, वो भी बहुत कम संख्या में है। अकेले महाराष्ट्र में 1650 शेड्यूल और कोऑपरेटिव बैंक है देश में, उसमें से 550 केवल महाराष्ट्र में और 300 के करीब गुजरात में, 400 के करीब कर्नाटक में। बचे हुए पूरे भारत में 200-250 कोऑपरेटिव बैंक है। आप उत्तर प्रदेश में लेंगे तो 50-60 के कोऑपरेटिव बैंक मिलेंगे। ठीक है सर। तो सामान्य व्यक्ति जाएगा कहाँ? तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम जगह जगह सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय कैसे दोगुनी कर सकते हैं, इसके बारे में सब जगह ऐसी संगोष्ठियाँ हम कर रहे हैं। मैं अभी उत्तराखंड से आया हूँ, अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मैं बंगाल जाऊँगा। तो बड़ी मात्रा में सहकारिता को लोगों तक लेके जाना और उसके माध्यम से कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में प्रयास। ठीक है। ठीक है सर।